एक बार सभा में घोषणा हुई कि दान करो। गुप्त दान की बड़ी महिमा है। तो एक सज्जन बोले हमारी ओर से गुप्त दान। तो आयोजक ने कोई घोषणा नहीं की गुप्त दान है। तो मन नहीं माना तो आयोजक से बोले कह दो कि जिन्होंने एक सज्जन ने गुप्त दान दिया है। कह दिया उसने, फिर भी संतोष नहीं हुआ। बोले ये और कह दो कि जिन्होंने गुप्त दान दिया वो मंच पे ही बैठे हैं। उसने कहा मंच पे ही बैठे। तो बोले नहीं ऐसे कहो कि इस मंच पे बाईं तरफ तीसरे नंबर पर बैठे हैं, ये गुप्त दान। खैर घोषणा करके गए। दूसरे दिन लोग उनके घर गए, उन्होंने चेक दे दिया। हाँ जाओ। बैंक में गए, बैंक वाले ने मना किया, मिल ही नहीं सकता। क्यों? बोले इसमें हस्ताक्षर तो है ही नहीं। तो लौट कर आए कि आपने हस्ताक्षर नहीं किया। बोले वाह, गुप्त दान में कहीं नाम लिखा जाता है। अब बोलो, एक जगह सेवा कार्य की दृष्टि से आयोजन हुआ। लोगों ने अपने मित्र से कहा कि तुम इतने धनी आदमी हो, दो कुछ। कहने लगा कि अब सब लोग दे रहे हैं तो हमारा देना जरूरी है क्या? अरे भाई, तो सब लोगों को अपनी करनी का फल मिलेगा, तुम भी तो कुछ कर लो। अच्छा तो ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, क्या कल देंगे? ठीक है। दूसरे दिन आया 1 रुपया लेकर, पुराना जमाना, चांदी का रुपया। सो मुट्ठी में दबाए। अब सोचे दें कि न दें, दें कि न दें, दे देना चाहिए। अच्छा, फिर बोला अब जरूरी थोड़ी कि हम भी दें, इतने लोग दे ही रहे हैं। फिर अब जैसे जैसे देने का मन आवे वैसे मुट्ठी और कड़ाई से बंद करे। लेकिन सोचा अब दे ही डालें। अब आध घंटा तो यही सोचता रहा, दें कि न दें, दें कि न दें। फिर सोचा देख लें एक बार, फिर तो ये देखने को मिलेगा नहीं। सो जैसे ही मुट्ठी खोली तो हाथ पसीज गया था। दिल तो नहीं पसीजा, हाथ पसीज गया, पसीना आया। और जो देखा कि हाथ पसीज गया, पसीना, सो रुपए से बोला अरे तुम बहुत रोते हो, हम तुम्हें किसी को नहीं देंगे। फिर जेब में रख लिया। एक वे हैं जो छोड़ते नहीं, कुछ लोग हैं जो छोड़ते नहीं हैं। छूट जाए ये अलग बात है, पर छोड़ते नहीं। पर दूसरे लोग भी हैं जो छूते नहीं। एक बार हम 2-4 संत किसी के निमंत्रण पर गए तो गृह स्वामी ने भोजन कराया और भोजन के बाद वो दक्षिणा देने लगा। तो जिसे देता था वो लेते थे। एक साधक बैठे थे, उनको जैसे ही वो देने लगा दक्षिणा, नहीं 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 नहीं, दूर रखो, दूर रखो। उसने कहा क्यों महाराज? हम छूते नहीं हैं, दूर रखो। तो औरों को तो ऐसे प्रणाम कर रहा था, जिन्होंने कहा हम छूते नहीं, ऐसे प्रणाम किया। मतलब ये कि सब नंबर 2 के हैं, यही एक ठीक है, श्रेष्ठ है। अच्छा, हम लोगों को भी अच्छा लगा कि भाई त्याग है, इतना ऊंचा त्याग है, प्रणाम है। लेकिन जब दूसरा दृश्य देखा, वो जैसे ही लंबा प्रणाम करके चलने लगा तो बोला कहां जा रहे हो? इधर। वो दक्षिणा कहा आप तो छूते नहीं। हाँ छूते नहीं, इसमें बांध दो, इसमें बांध दो। तो हमारे बगल में एक सज्जन बैठे थे, कहने लगे कि ये तो छूते नहीं। हमने कहा ये बांधते हैं। तो बोले आप मुझसे कहने लगे कि ऐसा क्यों कह रहे हो? हमारा विरोध। हमका विरोध नहीं कर रहे महाराज, नाराज मत हो। आपको जरूरत है कि नहीं? बोले बिल्कुल है। तो हमने कहा जब नाक पकड़नी है तो ऐसे काहे नहीं पकड़ लेते, ऐसे काहे को पकड़ते हैं? बोले हम कपड़े से छूते हैं, इससे नहीं छूते हैं। हमने कहा महाराज ये भी कपड़ा ही है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। हमारे गुरुदेव कहते थे है भूत पांचों का बना यह वस्त्र सुंदर आपका, बनता बिगड़ता है यही नहीं कुछ बिगड़ता आपका। और हम लोग भी जाते नहीं हैं कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। ये कपड़ा ही है, उसमें क्या है? लेकिन केवल वाह के लिए कि लोग कहें वाह इन्होंने छुआ नहीं लेकिन ले तो लिया। तो 2 अतियां दिखाई देती हैं समाज में।
कुछ लोग छोड़ते नहीं हैं, कुछ लोग छूते नहीं हैं। और मैं आपको बताऊं, चाहे दंभ हो और चाहे लोभ हो, दोनों जहां रहेंगे वहां सुंदर कांड नहीं होगा। सुंदर कांड तो तब होगा जब हनुमंत कथा से हम प्रेरणा लेंगे कि धन के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने हाँ, मुझे एक संत कथा सुना रहे थे। एक सज्जन का नाम था दानचंद। गंगा जी से 12 किलोमीटर दूर उनका गांव था। दानचंद को भगवान ने संपन्नता तो दी थी, धन तो दिया था, लेकिन लोभ ही इतने थे कि लोगों ने व्यंग में ही उनका नाम दानचंद रख दिया था। कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया, कहते खर्च होगा। तो पत्नी ने कहा कि गंगा जी नहाया, 12 किलोमीटर दूर हैं, इसमें क्या खर्च हो रहा है, चले जाओ। सवारी की भी जरूरत नहीं, पैदल पैदल चले जाओ, और गंगा जी तो नहा लो। ठीक है, बहुत कहा तो सोचा जीवन में एक बार गंगा जी नहा लें, क्या हर्ज है, 12 किलोमीटर दूर है गंगा जी, जा पैदल पैदल गया। खर्चा कौन करे सवारी। अब गंगा जी किनारे पहुंचकर सोचा घाट पर नहीं जाएंगे, वहां पंडा लोग रहते हैं, पंडा कहेंगे कि दान दो। तो मुर्दा घाट पर गए। अब मुर्दा घाट तो खाली रहता, कभी 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 दुनिया में अपने घर में कोई सीट खाली करता है तो मुर्दा घाट भरता है, बाकी तो खाली है। सोचा ये ठीक, न पंडा का झंझट, न दान का, न पुण्य का। गए, सो कपड़े उतारे, इधर उधर देखा कोई नहीं है, सोचा डुबकी लगा ले। सो जैसे ही प्रवेश किया, डुबकी लगाई। अब कथा बड़ी सुंदर है। भगवान को हंसी लगी कि इतना लोभी आदमी नहीं देखा। तो भगवान ने सोचा कि चलो आज हम इसको छकाते हैं। तो दानचंद ने देखा इधर उधर कोई नहीं था, पर गंगा जी में जैसे ही डुबकी लगा के और बाहर निकले, वैसे ही पंडा के रूप में भगवान उपस्थित। यजमान की जय हो। दानचंद बोले तुम कौन हो? भगवान ने कहा कि हम पंडा हैं, संतोषी ब्राह्मण हैं, इसी घाट पे पड़े रहते हैं। दानचंद बोले मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा। पंडा जी बोले हम संतोषी ब्राह्मण हैं और घाट पर तो और पंडा लोग रहते हैं, हम तो यहीं पड़े रहते हैं, और हम हमारे लिए कोई ना कोई आप जैसा यजमान आ जाता, एक एक वर्ष तक का खाने पीने का इंतजाम कर देता है। दानचंद बोले एक एक वर्ष इंतजाम? हम एक दिन का भी नहीं कर सकते, एक समय का भी नहीं। पंडा जी बोले कोई जबरदस्ती थोड़ा ही है, आपकी जैसी श्रद्धा हो, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। दानचंद बोले हमने आज तक नहीं दिया। पंडा जी बोले आज तो देना पड़ेगा। तो अब सोचा क्या करें, बोले उधार दे रहे हैं। उधार? हाँ। कितना? बस वो एक धेला, उन दिनों चलता था, एक धेला, बस 1 पैसा। भगवान ने कहा चल दिया, तो संकल्प करा लिया, 1 धेला उधार देकर 12 किलोमीटर गया, नहाया, फिर 12 किलोमीटर पैदल चलकर आया। शाम होने को आई, थका हुआ दानचंद बेचारा घर में भीतर सोने ही जा रहा था। तब तक दरवाजे पे आवाज आई, यजमान की जय हो। दानचंद का देखो कौन है। पत्नी बाहर गई, देख कर आई और बोली किसी पंडा से कुछ देने के लिए कहे आए थे? दानचंद ने कहा था। बोले आ गए, बाहर आई हैं। दानचंद बोले आ गया वो? हाँ। दानचंद बोले कि कह दो कि अभी दानचंद बीमार हैं, 2-4 दिन बाद आना। पत्नी ने कहा कि वो तबीयत खराब हो गई, वो बीमार ज़्यादा हैं, आप 2-4 दिन बाद आना। पंडा जी बोले दान मिले चाहे ना मिले, पर हमारे संकल्प में वो हमारे यजमान बीमार हो, ऐसे संकट के समय यजमान को छोड़ना धर्म नहीं। हम भी यहीं रहेंगे जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाते, यहीं इंतजाम कर दे। आप तो सामग्री ला दो, हम तो बना लेंगे अपने हाथ से भोजन। पत्नी ने फिर जाके कहा, पर दानचंद भी अद्भुत आदमी,
कहने लगा नहीं जा रहा ना, वो लोग कह रहे यहीं रहेंगे जब तक बीमार रहोगे। दानचंद बोला तो कह दो मर गए वो। तब ये ऐसे कैसे कह दें? दानचंद बोले तुम कह दो हम श्वास रो के पड़े रहेंगे। पत्नी ने झूठे जाकर रोते हुए अभी अभी चले गए वो, समाप्त। पंडा जी बोले चले गए, मर गए। अरे राम राम, लेकिन यजमान का जब तक अंतिम संस्कार ना हो जाए हम कैसे जा सकते? और तुम कहां बुलाती फिरोगी लोगों को, गांव इतना बड़ा, हम ही सबको खबर किए देते हैं। अब पत्नी बहुत कुछ, सुनो सुनो पंडा जी, तब तो अमित रूप प्रगटेते ही काला, पूरे गांव में कह दिया कि दानचंद चले गए चले गए। अच्छा, लोग सचमुच इकट्ठे हो गए और भगवान को भी मन में हंसी लगे, ऐसा जिद्दी आदमी श्वास रोके पड़ा। लोगों ने उसे मुर्दा समझकर उठाया। अब उसकी पत्नी रोवे, और वो सही में रोवे, वो कहे ये मरे नहीं हैं। और गांव वाले कहते जाने वाला तो गया, ये तो तुम्हारा मोह है। वो कहे कि नहीं मरे, गए वो तो। वो बेचारी रोती रही, कौन सुने। दानचंद को उठा लिया, बांध लिया, और वो भी बंध गया। भगवान ने कहा कि हद हो गई, ऐसा आदमी हमने नहीं देखा। भगवान को लगा कि सब हमसे हार जाते हैं, आज हम हार गए इससे। ले गए, चिता पर रख दिया, अग्नि लगने वाली थी। भगवान ने कहा ये मर जाएगा लेकिन देगा नहीं कुछ। तो भगवान ने कहा कि यजमान के कान में हम कुछ मंत्र बोलेंगे। हाँ ठीक है। सो भगवान ने कान में कहा, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। भगवान ने कहा कि हम हार गए, हम भगवान हैं, बैकुंठ से आए, तुमसे नाता हमने जोड़ा। सो पंडा ने जो कहा कि आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, तो दानचंद ने सोचा ये तो भगवान है। सो आंख खोली, और जो आंख खोली तो वही पंडा, और जो पंडा को देखा तो फिर आंख बंद कर ली। भगवान ने कहा कि हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, मांग ले हो वरदान कछु, तुम ही हमसे कुछ मांग लो। तो दानचंद क्या बोला? बोले धेला दीजिए छोड़, बस वही छोड़ दो और कुछ नहीं चाहिए। अब बोलो। एक आदमी से कहा कि तुम भी दान करो। सो बोला दान? हाँ, सब दे रहे हैं, हमारा देना कोई जरूरी है क्या? नहीं नहीं, तुम भी दो। बोले अभी कौन मर रहे हैं? कई लोग इसीलिए बैठे रहते, अभी कौन मर रहे हैं, फिर जब मरने लगेंगे तब दान करेंगे, मरने लगेंगे तब दान करेंगे। वो तब के लिए क्यों बैठे हो? बोले इसलिए तभी दान करेंगे। इधर दिया उधर पहुंचे, इधर दिया उधर पहुंचे, अभी से दे दें, हिसाब किताब गड़बड़ हो जाए, फाइल इधर की उधर हो जाए, उसी समय ठीक रहेगा। लोग हंसते थे, तब दे पाओगे? क्यों नहीं, इतना तो हमने अपने हाथ में कर रखा है। अच्छा, कई लोग कहते हैं वो तो हमारे हाथ में, उनकी चिंता मत करो, ये तो हमारे हाथ में। मैं कहता हूं भगवान की कृपा से आपके हाथ में सब कुछ रहे, लेकिन कभी आपने सोचा क्या आपका हाथ आपके हाथ में है? उस व्यक्ति ने मकान की दीवार तुड़वा कर धन रखवा दिया, ऊपर से सीमेंटेड करा दिया कि जब मौका लगेगा निकाल कर दान दे देंगे। मित्र कहते क्यों? हमारे हाथ में। बुढ़ापा, अरे हमारे हाथ में। एक दिन भगवान की ऐसी लीला, ऐसी बीमारी हुई उसे, हाथ चले नहीं और मुंह से बोल ना पावे। मित्रों ने कहा बड़े दुख की बात है, कहाँ है वो धन तुम्हारे हाथ से दान करा दें। सो दीवाल की तरफ ऐसे इशारा करे, ऐसे
उसका मतलब दीवार से खोद कर निकाल ले और दान करा दो। वो ऐसे ऐसे करे, ऐसे। मित्र समझ ना पाए, पर उसके बेटों को सब पता था। तो बेटों से पूछा कि क्या ये दीवार की तरफ इशारा क्या करते हैं? बेटों ने सोचा कि बाप तो जा ही रहा है, धन काहे को जाए। सब बेटे बड़े रुआ से होकर बोले कि पिताजी ये कह रहे हैं कि देने के लिए बचा कहाँ है, जो था सब इसमें लग गया, इसमें लग गया, इसमें काम नहीं आ सका। एक आदमी गया भगवान के मंदिर में मान्यता मानने, हे प्रभु मुझे 50,000 का फायदा हो तो 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। ले पहले ही चढ़ा दे। बोले पहले नहीं, ना हुआ फायदा तो 5 तो बेकार जाएंगे, जब हो जाएगा तब। संयोग से फायदा हो गया। अब गया प्रसाद चढ़े, सोचने लगा इसमें भगवान ने कराया फायदा क्या, ये तो चांस की बात है। फिर सोचा अगर भगवान ने कराया होगा तो फायदा होगा नहीं, चलो चढ़ा दे। लेकिन अब गया, सोचा कितना चढ़ाऊं, 5 के हिसाब से आए तो बहुत हुई है। तो उसने रेखा खींची है और बोला हे भगवान मैं पूरे के पूरे पैसे तुम्हारे चरणों में फेंक रहा हूं, चरणों में चढ़ा रहा हूं, और जो रेखा के उधर गिर जाए सो तुम्हारे, इधर गिर जाए सो हमारे। और फेंकना तो अपने ही हाथ में था। ऐसी चतुराई से फेंके 2-4 सिक्के उधर, बाकी इधर। हाथ जोड़ के बोला भगवान बड़ी कृपालु हो, थोड़े से लिए आपने, बाकी सब बटोर कर चलने लगा। उसके पीछे उससे भी ज्यादा होशियार आदमी खड़ा था। वो कहने लगा हे भगवान ये रेखा खींचकर हम अपने और आपके बीच में भेद पैदा नहीं करेंगे, जो आपका सो हमारा। लेकिन एक बात सुनो, क्या उसने रेखा मिटा दी। हे भगवान आप ऊपर रहते हैं, हे ऊपर वाले ये पूरे के पूरे पैसे ऊपर तुम्हारे नाम पर चढ़ाते हैं, जो ऊपर रह जाए सो तुम्हारे, जो नीचे गिरे सो हमारे। अब बोलो ऊपर तो रहने वाले हैं नहीं। भगवान को दिमाग से नहीं दिल से मानो। ये लोभ की अति, इतनी अति। देखो सहस्त्राबाहु के 1000 भुजाएं, सहस्त्रबाहु 1000 भुजाएं, और परशुराम जी ने फरसे से उसके हाथ काटे। और फरसा क्या है? दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, दान ही फरसा है। और 1000 भुजाओं से केवल अपने एक पेट के लिए ही समेटना और किसी को न मिलने दे, यह सहस्त्राबाहु है। तो लोभ की भुजाएं तो दान के फरसे से ही कटती हैं, और कोई उपाय नहीं है। एक बार एक सज्जन एक महात्मा के पास गए, कहने लगे हम भी भगवान की पूजा करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया से बढ़िया लगता है, कीमती से कीमती चीज भगवान को बनाकर खिलाएं, और हार पहनाएं हीरों का, सोने का, और कपड़े पहनाएं और भोग लगाएं, कीर्तन करें। तो महात्मा जी बोले करो, तुमको भगवान ने बहुत दिया है। बोले दिया तो है लेकिन दिल नहीं दिया, हम खर्च नहीं कर सकते महाराज। आपसे साफ साफ कह रहे हैं, हमसे भगवान प्रसन्न होंगे? महात्मा बोले हो जाएंगे। क्या? धन तुम अपने पास रखो, फिर मानसिक पूजा करो। अच्छा मानसिक पूजा में तो कोई खर्च होना नहीं। महात्मा की कृपा, वो ध्यान में बैठे तो उनको भगवान दिखने लगे। अब वो कहे हाँ भगवान को ऐसे नहीं, सोने के सिंहासन पर बिठाएंगे। तो मन से ही सोने का सिंहासन, हीरों का हार पहनाएंगे, रेशमी ये वस्त्र धारण कराएंगे, मखमली, सब तरह तरह की चीजें बना बना के खिलाएंगे। ठीक है। अब एक दिन भगवान का ध्यान किया तो भगवान ध्यान में आ गए, तो भगवान को खीर खिला लो, बड़ा सुंदर स्वादिष्ट दूध, और उसमें मेवा आदि डाल के चीनी डाल रहा था। लोभ वहां भी पहुंच गया, एक चम्मच चीनी डाल दी, दूसरी डाल रहा था, अरे ज्यादा, दूसरी हटा ली। जैसे हटाई तो भगवान भी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया, बोले ये तो पूरी डाल दे, इसमें क्या खर्च हो रहा है तेरा एकदम। दुनिया में जितने मत पंथ है, सदाचार की बात सभी सिखाते हैं, और दान का विधान सब जगह, दान का विधान सब जगह।
लेकिन अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म की एक अद्भुत व्यवस्था है। दान तो सब जगह है, पर दान के साथ दक्षिणा अपने ही धर्म में। दक्षिणा सब जगह नहीं, यहाँ दान दक्षिणा। मैं बहुत दिन तक नहीं समझा कि दान के साथ दक्षिणा का क्या मतलब। और हम लोग तो इतना तक, हरिश्चंद्र जी ने सपने में दान दे दिया विश्वामित्र जी को राज्य का, तो विश्वामित्र जी जागृत में दक्षिणा लेने आ गए। स्वप्न तक के संकल्प का पालन किया हरिश्चंद्र जी ने। आज का आदमी होता तो यही कहता, कैसे आए बाबा जी, बोले तुमने सपने में हमें राज्य दान कर दिया इसलिए दक्षिणा लेने आए। तो आज का आदमी यही कहता कि सपने में दान दिया था ना, तो दक्षिणा भी सपने में ले जाना जाओ। पर अपने यहाँ दान के साथ दक्षिणा क्यों? देखो ऐसे है, वैद्य के पास जाओ, खांसी हो गई, अच्छा आप शहद के साथ ये दवा ले लेना, पेट गड़बड़ दूध के साथ ये दवा ले लेना, दही के साथ ये ले लेना। तो दवा तो देते हैं पर उसके साथ अनुपान लगाते हैं ताकि वो दवा लाभ तो करे पर वो दवा रिएक्शन न करे। तो लोभ की बीमारी दूर करने के लिए दान की दवा है, लेकिन कहीं दान रिएक्शन करके अभिमान न पैदा कर दे, इसलिए उसके साथ दक्षिणा। दक्षिणा क्यों दी जाती? जैसे आप भोजन कराते हैं तो अन्नदान किया, फिर महात्मा को, ब्राह्मण को कुछ देते दक्षिणा, तो अन्नदान तो दिया ही था, ये दक्षिणा क्यों? बोले इसलिए दक्षिणा देते हैं कि हमारे मन में अभिमान ना आवे। ये हमारी कृपा नहीं है कि हमने आपको दान दिया, यह तो आपकी कृपा है कि आपने हमारा दान स्वीकार किया। इस कृपा के लिए हम दक्षिणा देकर आपको धन्यवाद दे रहे हैं। यह